नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। मेरे पास यहां पर पानी के 2 गिलास हैं। देखने में लग रहा है कि दोनों साफ पानी के गिलास हैं, लेकिन मैं जानता हूं और जो मैं देख पा रहा हूं, एक पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। लेकिन आप देखकर पता नहीं लगा सकते। इंदौर, जिसे देश का सबसे साफ शहर कहा जाता है, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में जो पानी आया, लोगों को लगा वो साफ है। कई बार खराब स्मेल, पेल येलो कलर पानी का देखने को मिला, लेकिन और कोई रास्ता ना होने के चलते लोगों ने उसका सेवन किया। लेकिन वो पानी पीने के बाद बहुत सारे केसेस डायरिया के, टाइफाइड के, डिहाइड्रेशन के, हाई फीवर के, ये सारे मामले सामने आने लगे और लगातार कई मौतें हो गईं। अभी भी पूरे इलाके के लोग अस्पताल में हैं। अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया है, लेकिन जवाबदेही का क्या? ये तो इंदौर की बात थी, लेकिन ये देश का सबसे साफ शहर, इसको सम्मान प्राप्त है इस देश को, इस शहर को। लेकिन बाकी शहरों का क्या? गांव का क्या? जहां पीने का पानी कैसा मिल रहा है, किसे पता? कोई जवाबदेही ही नहीं है। इस अहम मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट संजय पांडे जी, जिनका पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में गहरी समझ है, एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्कार अरुण, और सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुखद समाचार के साथ भी कि कुछ ऐसे मौत जो इंदौर में हुए, जो शायद नहीं होने चाहिए थे, जो शायद टल सकते थे। हम हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है, और शायद हम सबकी कोशिश होगी कि ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो। जी, हाँ अरुण। इसीलिए हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं संजय जी। देखिए, हम जानते हैं किस तरह से इंदौर जो है बहुत ही साफ शहर है और हमेशा अव्वल रहता है साफ शहरों की श्रेणी में जब भी इंदौर का नाम आता है। लेकिन वहाँ इस तरह की दुर्घटना, इस तरह की त्रासदी, मैं तो कहूँगा, हो जाना, क्योंकि इतने लोग, इतनी घनी आबादी में वो दूषित पानी पहुँचना, उसका सेवन होना, ये त्रासदी से कम नहीं है। अभी की जो स्थिति है पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से, आप उसको कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं उस स्थिति को? बिल्कुल अरुण, और बहुत सही कहा आपने। इंदौर हम सभी के लिए, पब्लिक हेल्थ में जितने लोग भी हैं उन सब के लिए, और देश में लोग सीखने चाहते थे कि इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे हमेशा लगातार वो स्वच्छता में हमेशा फर्स्ट करता है। और वहां पर ऐसी घटनाएं हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे शायद ये देखना होगा कि ऐसी घटनाएं वहां पर क्यों हुई और कैसे हुई, और कैसे इसको टाला जा सकता था। बिल्कुल। सबसे पहले फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो जीवन के लिए जो सबसे 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, हवा और पानी, तो ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि हमें एक स्वच्छ पानी पीने के लिए मिले। और बिल्कुल ही, और स्वच्छ पानी जो है न सिर्फ सोर्स पे हो, बल्कि एट द पॉइंट ऑफ यूज पे हो। जैसे आपने इस परिचर्चा की शुरुआत में जो ग्लास आपने उठाए, तो जो कोई भी कंज्यूमर जब पानी पीता है या जब यूज करता है, उस पॉइंट पे वो पानी कितना शुद्ध है, ये बहुत जरूरी है। हम शायद स्रोत पे बहुत साफ रखें, लेकिन अगर यूज पॉइंट ऑफ यूज पे ना हो अगर ठीक, तो वो शायद सब हर एक बीमारियों का कारण बनता है और कई बार जानलेवा हो जाता है। तो एट द पॉइंट ऑफ यूज ये ठीक होना चाहिए, और इसकी जागरूकता और इसका क्या कहते हैं सर्वेलेंस होना चाहिए। एक जी। नंबर एक बात ये है। नंबर 2 बात ये है कि अगर आप देखें कि ये मौतें कहाँ हुई हैं इंदौर में, तो ये हुई हैं बस्ती में, और वहां पर गरीब लोगों के घर में। ये हमारे लिए और चिंताजनक बात है कि इसकी मार जो पड़ी है वो गरीबों पे पड़ी है। गरीबों में भी, उनमें जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, जो कि 5 महीने के एक छोटे से बच्चे की जो जान गई है दूध में मिलाते हुए, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हम उसको टाल सकते थे। तो यानी कि जो सबसे गरीब है वो मोस्ट वनरेबल हो जाता है ऐसी त्रासदी का। तो हमें वहां पर देखना है कि कैसे रोक पाए, और ये है। तो ये एक जो पब्लिक हेल्थ का जो एक कारण है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये पता है कि उनकी पानी की पाइपलाइन कहाँ से गई है, कितनी पुरानी है,
और कब कब बदला जाना चाहिए। तो शायद ये सब चीजें समय रहते हमें वहां पे कर लेना चाहिए था। जी। वहां पे इन चीजों की देरी रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए था, बल्कि प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से ही लेने चाहिए थे। हमारा सर्वेलेंस जो है, जैसे यहाँ पर लोगों ने खुद कहा जाकर, हमारा सर्वेलेंस तंत्र फेल हो गया था क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद भी अपनी जल की, जो पीने की जल है, उनकी गुणवत्ता की जांच करती है। उनकी रिपोर्ट वहां पे आती होगी। फिर लोगों ने वहां पे बताया कि पानी दूषित आ रहा है, और लोग जो हैं वो वार्ड कमिश्नर के पास में, वार्ड में गए हैं, पुलिस थाने तक गए हैं वहां पे बताने के लिए कि पानी दूषित आ रही है। तो लेकिन क्या आपने जिस तरह से जिक्र किया कि गरीब जो लोग थे, मेजॉरिटी, वो इसके शिकार हुए हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते कहीं और से पानी पीना। पानी ला सकते थे, और उनकी आवाज किसी ने सुनी नहीं भी नहीं, क्योंकि शायद उन गरीबों की आवाज में उतना दम नहीं था कि शायद उतने लोग संवेदनशील होते, वहां के वार्ड कमिश्नर, पुलिस या फिर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो उनकी बात को सुन के तत्कालिक कार्रवाई कर सकते थे। वो एक टैंकर तो भेज ही सकते थे पीने के स्वच्छ पानी का। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा काम करता रहा है जन सहभागिता के आधार पे, और आगे भी करेगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये उनको जांचने की विषय है। और ऐसा फिर से ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और देखिए, जांच का तो ये विषय है ही, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं इंदौर, जैसे लगातार मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा स्वच्छता के ऊपर अव्वल नंबर पर रहता है इंदौर। लेकिन बाकी शहरों का क्या, अगर हम बात करें, देखिए अर्बन प्लानिंग में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचे, परफेक्टली अच्छे से पहुँचे, ये कोशिश की जाती है। लेकिन इंदौर एक उदाहरण है। लेकिन जो देश भर के शहर हैं जिनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ इतनी फंडेड नहीं है, इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वहाँ भी ऐसा कोई खतरा जो है चौखट पर है। बिल्कुल अरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद ये एक खतरे की घंटी है। और हमें शायद कई बार कई छोटे शहरों के म्युनिसपैलिटी और इन लोगों का शायद हमें पता भी नहीं चलता होगा। और ये है, अगर आप देखें जो नगर पंचायत का सिस्टम है, तो सबसे कमजोर आपका नगर पंचायत, म्युनिसपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और फिर आपके लार्जर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे दिल्ली, बॉम्बे, और ये हैं। तो जो बड़े हैं वो तो रिसोर्स रिच हैं, लेकिन बहुत से छोटे ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जो कि रिसोर्स पुअर हैं। और संसाधन से कम होने के साथ साथ वहां पे मानव संसाधन भी नहीं है, और जो मानव संसाधन है उनमें तकनीकी दक्षता भी इतनी नहीं है कि वो इन चीजों को समझे और इन पर उचित कार्रवाई कर सकें। तो हमें शायद एक तरह से साल की शुरुआत में ही जब ऐसी घटना हुई है, तो और ये हमारे प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा सपना है कि हर घर में नल के द्वारा स्वच्छ पानी सबको मिले, और इसके लिए बहुत सरकार काम भी कर रही है। तो वो शायद हमें एक ऑडिट करना चाहिए हर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल बॉडीज का, कि उनकी क्षमता कितनी है, और वहाँ पे क्या कहते हैं कि वो इतना यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उनके ह्यूमन रिसोर्सेज की कैपेसिटी बढ़ानी है, या टेक्नोलॉजिकली कैपेसिटी बढ़ानी है, या कैसे क्या करना है, वो पूरा एक ऑडिट होना चाहिए। बहुत ही एक इंटीग्रेटेड ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि म्यूनिसपैलिटी के जो नए शहर हो रहे हैं, स्पेशली कस्बों में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, तो वहां पर जो एक हमें जियोलॉजिकल मैपिंग करवानी चाहिए, जहां पर यह पता हो कि पानी, पीने का पानी कितने नीचे से जा रहा है, वो मैप सबको सहजता से उपलब्ध हो, जिससे कि कोई भी प्लानिंग करे। जैसे आप बात कर रहे थे अर्बन प्लानिंग में, और ये तो वो एक महत्वपूर्ण होता है कि भाई जहां से पीने का पानी जा रहा है उसके बगल से सीवर लाइन क्यों जाए, उसे एक दूरी होनी चाहिए जिससे कि वो दोनों पानी आपस में मिक्सअप ना हो पाए। तो एक टाउन प्लानिंग में हमें बहुत इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मैपिंग हो। और आज हमारे पास में सैटेलाइट मैपिंग से हम ऐसा कर सकते हैं, और एक के ऊपर दूसरे टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि सुपर इम्पोज करके हमारे पास में वो नक्शा रह सकता है, बिल्कुल ही। और उसका जी। यूज सब लोग कर सकते हैं।